हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने YouTube चैनल सर्वम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा का पार्ट 2 कराऊंगा। जैसे कि मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट और मेथड बताया था। आइए मैं मेथड को एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखिए, मेथड के अंदर मैंने क्या बताया था। लेट y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या करना, स्टेप फर्स्ट में मैंने बताया था क्या, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो। सबसे पहले क्या करना हमें, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। स्टेप सेकंड में जो भी डी वाई बाई डी एक्स आए, डी वाई बाई डी एक्स को किसके बराबर भर दो, जीरो के। जब डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के बराबर भर दोगे तो ये एक्स की इक्वेशन बन जाएगी। तो वी गेट पॉइंट एज एक्स बराबर सपोज करो ए बी सी, ये आ जाएगा, हमारे एक्स के मान निकल जाएंगे। और स्टेप थर्ड में क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट निकल चुका, एक बार डिफरेंशिएट और निकाल लेगा, यानी कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कर लो। उसके बाद जो भी मान स्टेप फोर्थ में क्या आया, स्टेप फोर्थ कैसे निकाल लेंगे, स्टेप फोर्थ के अंदर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ए। ध्यान से देखिए, मैं जितने मान निकल के आ रहे हैं मेरे, तो बारी बारी से सबसे पहले मैं एक्स बराबर ए ले रहा हूं। तो जब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर में एक्स बराबर ए भरे गए तो हमारी तीन कंडीशन बनेगी। ध्यान से देखिए, नंबर एक, इफ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या आ गया, नेगेटिव वैल्यू, यानी कि x बराबर a का मान हमने डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर के अंदर रखा और वो कैसे आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई। वैल्यू कितनी आई वो डिपेंड नहीं करना, ये देखना प्लस की आई या माइनस की। अगर ये माइनस की आ गई तो देन फंक्शन y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a। x बराबर a पे क्या कहलाएगा, फंक्शन उच्चिष्ट कहलाएगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकाल लेंगे, जिस मान पर x बराबर a पर फलन उच्चिष्ट आया यही मान x का इस फंक्शन के अंदर रख दो तो क्या जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y बराबर f ऑफ a। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन, इफ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर कैसी वैल्यू आ गई हमारी, पॉजिटिव वैल्यू, देन फंक्शन y इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्या कहलाएगा, अगर डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर के अंदर x बराबर a रखा और कैसी वैल्यू आई हमारी, पॉजिटिव, तो क्या कहते हैं कि फंक्शन इज मिनिमम। मिनिमम का मतलब निम्निष्ठ, किस पे, x बराबर a पर, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या जाएगी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यही मान इसके अंदर रख दूंगा तो क्या जाएगा, x बराबर a यहाँ पे, तो कितना जाएगा, एफ ऑफ ए। ये क्या कहलाएगा, फलन का निम्निष्ठ मान, यानी कि जिस मान पे x के ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, तो फलन क्या आ जाएगा, निम्निष्ठ आ जाएगा। फलन का निम्निष्ठ मान कितना होगा, यही x की वैल्यू इसके अंदर रख दो जो फंक्शन दे रखा उस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, फलन का निम्निष्ठ मान। और थर्ड कंडीशन में क्या बताया था मैंने आपको, इफ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या आ जाएगा, जीरो, देन फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, न तो उच्चिष्ट होगा और न निम्निष्ठ होगा, सच दैट किस प्रकार, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू ए क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हमारा इससे अगला डिफरेंशिएट क्या निकाल लोगे, 3 बार डिफरेंशिएट, वो क्या आना चाहिए, नॉन जीरो। तो यही क्वेश्चन रुक जाएगा और कह देंगे
यानी कि फंक्शन x बराबर a पर न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ट है। और यदि इस तरह की कंडीशन बन गई डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब एट एक्स इजिकल टू किस पे a पे क्या आ जावे 0, यानी कि थर्ड पॉइंट जब श्योर होगा, अगर यहाँ इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया वो बात हमारी समझ में आ गई कि हाँ कह देंगे न तो उच्चिष्ट है न निम्निष्ट है। अगर किसी वजह से जो 3 बार डिफरेंशिएट कर रखा हमने और किस पे x बराबर पे वैल्यू निकाल रखी और ये क्या आ गई 0 के बराबर आ जावे, कैसे आ जावे 0 के बराबर, तो क्या काम करना हमें ध्यान से देखिए d की पावर 4y ओवर dx की पावर 4 ये ज्ञात करना है। हमें फिर क्या करोगे ये ज्ञात करोगे और फिर उसके बाद क्या काम करना है ध्यान से देखना है इस बात को। इसमें भी 2 कंडीशन बन जाओगे d की पावर 4y dx की पावर 4 एट x इज इक्वल टू a, यानी कि 4 बार डिफरेंशिएट आया और x बराबर a चली रहा वो मान इसके अंदर रखूं और वो क्या आ जावे नेगेटिव, क्या आ जावे नेगेटिव, देन फंक्शन y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a। तब इस कंडीशन में यहाँ पे क्या कहलाओगा फंक्शन मैक्सिमम कहलाओगा। और सेकंड बात क्या है इफ d की पावर 4 y dx की पावर 4 एट x इज इक्वल टू a पे क्या आ जावे पॉजिटिव, देन फंक्शन y इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू a। तब फंक्शन क्या कहलाओगा मिनिमम कहलाओगा किस पे x बराबर a पर। तो ये बात ध्यान से देखनी है आपको, यानी कि अगर हमारी नॉन जीरो आ जावे क्या आ जावे ये इसका मान x बराबर a रखने पर इसके अंदर कितने बार डिफरेंशिएट में 3 बार डिफरेंशिएट के अंदर, तो ये क्वेश्चन यहीं रुक जाएगा, यही हम जवाब दे देंगे नया फंक्शन उच्चिष्ट होगा नया निम्निष्ट होगा। अगर हमारा क्या आ जावे 0 के बराबर तो ये कंडीशन फॉलो होगी। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए x के किन मानों के लिए फलन x की क्यूब माइनस 3x प्लस 4 उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। अब देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले फंक्शन देखिए, इस फंक्शन को क्या मान लो लेट y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 3x प्लस 4, इसे फर्स्ट मान लीजिए। मैंने आपको बताया था कोई फंक्शन दे रखा हो y बराबर तो स्टेप फर्स्ट में क्या बताया था आपको इसका डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट कराइए, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x का 1 हो गया इसका 0, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब अगले स्टेप में मैंने क्या बताया था 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि सेकंड मान लीजिए। और क्या बताया था dy बाई डी एक्स के बराबर बनना 0 के, तो रखवाइए 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कितना वैल्यू आ जाएगी x की x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यह ऐसे लिख लीजिए x बराबर 1 माइनस 1। कितनी वैल्यू आ गई हमारी x की 2 मान आ गई। अब मैंने इसके बाद क्या बताया था जब एक बार डिफरेंशिएट आ जाए तो एक बार डिफरेंशिएट और करना है, इसका डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 6x, और इसका क्या आ जाएगा कांस्टेंट का 0। अब यहाँ देखिए 4x बराबर 1, पहले मैं किस पर चेक कर रहा हूँ जो पॉइंट आया है x बराबर 2 पॉइंट आए हमारे, तो मैं 1 पर चेक करूँगा। यहाँ देखिए तो d2y ओवर dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1, एक्स की वैल्यू कितनी भर दी 1, तो कितनी वैल्यू आ गई 6। अब हमें इस वैल्यू से पता नहीं करना क्या करना है, हमें ये जानना है प्लस की आ रही है माइनस की, कितनी वैल्यू है इसका कोई मतलब नहीं है, हमें कैच का मतलब देखना है प्लस की आ रही है माइनस की। तो ध्यान से देखिए कैसी वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू, कैसी वैल्यू आ रही पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव आ जाती है तो क्या कहते हैं दिस इम्प्लाइज
गिवन फंक्शन कौन सा, y इज मिनिमम, मिनिमम किस पे, एट x इजिकल टू 1। वो पूछा था x किस मान के लिए मिनिमम होगा यानी कि निम्नलिखित होगा, तो x के इस मान के लिए क्या आ गया, निम्नलिखित आ गया। अब फॉर x बराबर -1 किसके लिए चेक करूंगा, मैं दूसरे के लिए चेक करूंगा। अब किसके अंदर मान रखा है, इसी के अंदर जो दो बार डिफरेंशिएट कर रखा, रखवाइए d2y ओवर dx स्क्वायर एट x इजिकल टू -1। तो यहाँ रखोगे कितना आएगा, 6 इंटू -1, कितनी वैल्यू आएगी, -6। तो हमें वैल्यू से तो मतलब नहीं होता, क्या है प्लस की आ रही है माइनस की और देख रही है, तो कैसी वैल्यू आ गई, नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज गिवन फंक्शन y इज मैक्सिमम एट x इजिकल टू -1। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा था x किन मानों के लिए यानी कि फंक्शन उच्चिष्ट है या निम्नलिखित है। तो x के कौन से मान के लिए, x बराबर 1 के लिए फलन क्या आ गया, निम्नलिखित आ गया, और x बराबर -1 के लिए फलन कैसा आ गया, उच्चिष्ट आ गया। तो x का मान कितना है, +1 के लिए निम्नलिखित, और x की वैल्यू जो -1 है तो कितना आ जाएगा, उच्चिष्ट मान आ जाएगा। क्वेश्चन है x के किन मानों के लिए फलन x³ - 3x² - 9x उच्चिष्ट है या निम्नलिखित है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, हमें फंक्शन कुछ भी दे रखा हो और यहाँ पूछ रहा उच्चिष्ट या निम्नलिखित, दोनों एक साथ भी पूछ सकता है, दोनों अलग अलग भी पूछ सकता है x किन मानों के लिए। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल ना करें, क्वेश्चन कुछ भी दे रखा हो, जो मेथड है उच्चिष्ट के लिए भी वही है और निम्नलिखित के लिए भी वही है। देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन। कोई फंक्शन है किससे मानते हैं, y से मानते हैं या f(x) से। y इजिकल टू क्या, x³ - 3x² - 9x। फर्स्ट मान लीजिए। इसके बाद मैंने पहली स्टेप में क्या बताया था, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। जो भी फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएट कर लो, dy/dx इजिकल टू 3x² और 3 दूनी 6x - 9, x का क्या हो जाएगा 1, यानी कि इसका डिफरेंशिएट करके ये आ गया। इसे मान लो सेकंड। और सेकंड स्टेप में क्या बताया था मैंने, dy/dx को 0 के बराबर। तो हर क्वेश्चन के अंदर ये लिखना जो मैं लिख रहा हूँ, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है y, दैट इज dy/dx किसके बराबर भरते हैं, 0 के। यानी कि फलन के उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए क्या करते हैं, फलन को जो dy/dx का मान आया उसे किसके बराबर रखेंगे, 0 के रखवाइए। तो कितना आ जाएगा, 3x² - 6x - 9 इजिकल टू 0। इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो किससे, 3 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा, x² - 2x - 3 इजिकल टू 0। किससे भाग कर दिया, 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी कि इक्वेशन इस तरीके की आ जाएगी। इसका द्विघात समीकरण का फैक्टर करवाइए, x² - 3 के टुकड़े जिनका अंतर क्या आवे, 2 आवे, 3 एकम 3, x² - 3x माइनस प्लस x और -3 इजिकल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा, x कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए, x - 3 प्लस 1, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या लिख लोगे, +1 और x - 3 इजिकल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है, x - 3 और x + 1 इजिकल टू 0। दो फैक्टर आ गए, इफ़ x - 3 इजिकल टू 0 तो x बराबर कितना जाएगा 3, और इफ़ x + 1 इजिकल टू 0 तो x बराबर कितना आ गया -1। तो इसलिए x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ गई और -1, तो दो मान आ गए, बारी बारी से निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करते थे हम, एक बार डिफरेंशिएट और चाहिए। यहाँ देखिए, डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x। जब करोगे इसका d2y ओवर dx² कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 6x - 6। यहाँ देखिए, इसका मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया एक बार और, ये आ जाएगा।
अब हमें ये देखिए, इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, जो पॉइंट आओगे उन पॉइंटों पर बारी बारी से निकालना है। तो ध्यान से देखिए, फॉर पॉइंट x बराबर कितने के लिए, 3 के लिए, पहले मैं x की वैल्यू किस पर, 3 पे चेक करूँगा। इसके अंदर ध्यान से देखिए, d2y ओवर dx² किस पे, एट x इजिकल टू 3, 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे, 3, तो कितना जाएगा 3 माइनस 6, 18 माइनस 6 कितना आ गया 12। हमें किससे मतलब होता है, कितनी वैल्यू, उससे मतलब नहीं, ये देखना होता है कि वैल्यू कौन सी है, प्लस की है या माइनस की। तो कैसी वैल्यू आ रही, पॉजिटिव। इसलिए गिवन फंक्शन y का मतलब जो हमें ये फंक्शन दे रखा, जो मान रखा मैंने पूरा, गिवन फंक्शन इज मिनिमम एट x इजिकल टू इस पर 3 पे। तो वो पूछ रहा था x के मान के लिए निम्नलिखित होगा, मिनिमम का मतलब निम्नलिखित, तो x के कितने मान को, x बराबर 3 के लिए फलन क्या होगा, निम्नलिखित होगा। तो x का मान पूछा, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए 4 पॉइंट x बराबर -1, 3 के लिए निकाल चुका, अब -1 के लिए देखिए किसका मान, d2y ओवर dx² किस पे, एट x इजिकल टू -1। यहाँ पे आ जाइए कितना मान, 6 इंटू -1 और -6, तो माइनस के 6 कितने हो गए, -12। तो वैल्यू कैसी आ गई हमारी, नेगेटिव। कैसी वैल्यू आ गई, नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू के लिए मैंने क्या बता रखा आपको, इसलिए गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इजिकल टू -1। यहाँ देखिए कैसी वैल्यू आई, नेगेटिव वैल्यू। कितनी वैल्यू, ये मतलब नहीं है, हमें क्या देखना, प्लस की है माइनस की। कैसी वैल्यू आई, माइनस की, यानी कि नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू पर कितना आ गया फंक्शन, मैक्सिमम आ गया। तो वो पूछ रहा था x किस मान के लिए, उच्चिष्ट है, तो x के इस मान के लिए क्या है, उच्चिष्ट आ जाएगा। ये क्या है, मैक्सिमम का मतलब उच्चिष्ट। तो हमने दोनों चीज दिखा दी, x के क्या निम्नलिखित किस मान पाया, x के x बराबर 3 के लिए तो निम्नलिखित आया फंक्शन, और x बराबर -1 के लिए क्या आया फलन, उच्चिष्ट आया। तो वही x के मान पूछ रहा था, तो x के मान कौन कौन से हो गए, यानी कि इस वाले मान के लिए क्या आया, मिनिमम, और x के इस मान के लिए क्या आया, मैक्सिमम। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल सर्व मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।